यूट्यूब चैनल का फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। जैसे आप सभी को पता है आज की तारीख में आपकी जो भर्ती निकल के आई है फार्मासिस्ट एलोपैथ का, ठीक है, 564 पदों पे भर्ती निकल के आई हुई है और इसी को इंक्रीज करवाने के संदर्भ में आज की तारीख में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात और ज्ञापन वाला कार्यक्रम रखा गया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उन छात्रों को भी बहुत ही धन्यवाद कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम में आगे आकर आपकी समस्या को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखा और क्या क्या बात हुई, क्या क्या नहीं बात हुई, इन सबको गहराई से हम देखेंगे और समझेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि आपके पद बढ़ सकते हैं। यदि पद बढ़ सकते हैं तो कटऑफ पे क्या असर पड़ेगा, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान शूट किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तरफ से भी आपका पूरा समर्थन मिला है और वो हमेशा से आप लोगों की मुद्दों पे बात करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आपकी मुद्दों को उन्होंने सुना और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाकर आपकी बातों को रखा और वहाँ पे पॉजिटिव खबर देखने को मिला है कि बहुत ही ठोस आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या को देखा जाएगा और उन पर प्रक्रिया करने का विचार किया जाएगा। ज्ञापन ये आप देख सकते हैं, इन्हीं के खुद के पैड पे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पैड पे खुद ही चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है ज्ञापन में। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में भी लिखा गया है विषय यूपी तरपलसी द्वारा वर्तमान में 564 पदों पर चल रही एलोपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती में लगभग 200 लंबित पदों को सम्मिलित करने हेतु आदेश जारी करने के संबंध में पूरा आप इसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द इसको चीज़ों को करके एक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी करें, ठीक है। पूरा पढ़ लेना इस पर क्या क्या मैटर है, क्या क्या नहीं। अंत में यहाँ पे फिर भी एक लाइन ऐड किया गया है, देख सकते हैं, 200 लंबित पदों पर को 564 पदों वाली वर्तमान फार्मासिस्ट भर्ती में तत्काल प्रभाव से जोड़ दिया जाए। यहाँ पे शशि भूषण सिंह का देख सकते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट का, उनका सिग्नेचर भी है, डेट भी है और ये रिसीव भी कर लिया गया है, ज्ञापन दे भी दिया गया है आज की तारीख में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आगे आकर आपकी समस्या को सुना और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाकर ज्ञापन वाला कार्यक्रम किया इन्होंने। अभी सुबह अभी इन्होंने लगभग शाम को इन्होंने मैसेज एक और ग्रुप में ड्रॉप किया कि देखिए आपके पदों को लेकर बढ़ाने को लेकर मजबूती से चीज़ों को हमने वहाँ पे रखा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कॉल भी आया था इसी के संदर्भ में फिर से बात करने के लिए। तो फिर से हम जा रहे हैं मुलाकात करने। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि कॉलिंग का हिस्ट्री भी दिखाया है। तो बहुत अच्छी खबर है कि वो आपके मुद्दों को सुन रहे हैं, ठीक है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आपके मुद्दों को देखा जा रहा है और आपके मुद्दों को वहाँ पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास रखा भी जा रहा है। अगर पद बढ़ जाते हैं बहुत ही खुशखबरी वाली बात होगी सभी छात्रों के लिए और इनका बहुत ही आभार व्यक्त हम लोग करेंगे फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। छात्र हित में इन्होंने चीज़ों को देखा और उन पर काम किया। ये कटऑफ यदि फार्मासिस्ट के जो 200 पद लंबित हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं, इसी में इंक्लूड हो जाता है तो कटऑफ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। कटऑफ पर सभी कैटेगरी में जो अभी जाने वाली है उससे 5 से 6 नंबर और कम हो जाएंगे। 200 पद कोई छोटा पद नहीं होता है और इसी भर्ती में सम्मिलित किया जाता है तो कटऑफ पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो ये चीज़ क्या है कि गाइस जैसे एक बार ज्ञापन वाला कार्यक्रम हो गया है, अभी कुछ दिन के बाद 2-4 दिन बाद फिर से आप लोग इसी के संदर्भ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुलाकात करें। 4-5 अगस्त तक एक बार और जाके बात करें। बार बार चीज़ों को ज्ञापन देंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी भी आपकी बातों को सुनेंगे और बराबर उधर बात करते रहेंगे, ठीक है। देखिए आगे नई भर्ती का कोई भरोसा नहीं है कि नई भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, ये किसी को भी नहीं पता है क्योंकि पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से पता है, एक बार बहाली आ जाती है फिर 5 साल लग जाते हैं नई बहाली आने में। तब तक बहुत से छात्र 5 साल के भीतर आउट ऑफ एज हो जाएंगे। तो जो इतने दिनों के बाद बहाली आई है, आप समझ सकते हैं कितने दिनों के बाद बहाली आई है। सब लोग लंबे समय से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, लंबे समय से। और किसी कारणवश भाई कोई बीमार था, कोई के घर में घटना घटी थी तो सही तरीके से किसी ने पढ़ाई नहीं कर पाया, ये चीज़ नहीं कर पाया,
तमाम तरीक़ों से जो दिक्कत था उसके कारण पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो ये 200 पद बढ़ने से उनमें राहत आ जाएगा, उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और वो आउट ऑफ एज का जो शिकार होने वाले हैं उससे बच जाएंगे और अंतिम अपने एज क्राइटेरिया को जो अंतिम दिनों में है वो नौकरी पाकर अपने आप को साबित कर देंगे कि हमारा जो डिप्लोमा करने का उद्देश्य था वो सफल हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने जन सेवा का काम करेंगे। भैया आप जॉब कर रहे हो तो क्या करोगे, आप स्वास्थ्यकर्मी बनकर क्या करोगे, सेवा का ही काम करोगे ना। ये एम आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ज्ञापन दिया गया है, बार बार आप ज्ञापन देते रहिए, एक बार से नई बात बनती है, दूसरे बार जाइए फिर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को याद दिलाइए, ज़रूर आपकी बातों को सुना जाएगा और पद बढ़ाने को लेकर प्रयास पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि पद बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, पद बढ़ जाएंगे तो भैया आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका मिल जाएगा कि भैया चलो कम नंबर है, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़कर यही हम प्रार्थना करते हैं, जो लखनऊ के आसपास लोग एटलीस्ट मान लीजिए दूर के लोग हो नहीं पहुंच पा रहे हो, तो लखनऊ के आसपास के जो लोग हो 4 से 5 लोग 10 लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार इसके संदर्भ में मुलाकात करते रहें और अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के से जुड़े रहें और उनसे भी बताते रहें समस्या, ज़रूर आपकी बातों को लगातार पहुंचाते रहेंगे। आज की वीडियो में देखिए गाइस, चैनल पे नए हो तो एक रिक्वेस्ट यही रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपकी ही चीज़ों को लेकर बात किया जाता है, आपकी चीज़ों को लेकर वीडियो बनाया जाता है, तो इससे क्या रहता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं तो हम क्यों ना इनके लिए चीज़ों को करें। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। नए हैं तो यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं होता है या फिर फ़ीस देना होता है सब्सक्राइब करने के लिए या फिर लाइक करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी से ही हम लोगों को बल मिलता है, आप सभी से ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो ये काम ज़रूर कर लिया करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को आपको समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।